नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खास शो बेरोजगारी का अड्डा। मैं राजकुमार आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सवालों के साथ। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों को एक एक करके जवाब देता चलूं। अगर मेरा सवाल आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देता रहूं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रजौरी गार्डन दिल्ली से मंतोष राणा पूछते हैं, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक भारत पे राज किया, इसका मतलब कांग्रेस को वोट देने वाले सारे एंटी नेशनल थे। मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ गया। आप कांग्रेस की लगातार हार से निराश हैं। सर, समझने वाली बात है कि कांग्रेस को वोट करने वाले जो भी लोग थे वो एंटी नेशनल नहीं थे और नहीं देने वाले भी वो भी एंटी नेशनल नहीं थे, सारे के सारे राष्ट्रभक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सर, होता क्या है कि विचारधारा भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है। ये विचारधारा आदमी की मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। अगर आदमी की उम्र 60 साल की है तो जब तक आदमी नहीं मरेगा जब तक उसके अंदर की विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। और वही कारण है 60 सालों तक राज करने का। उस वक्त के लोगों में कांग्रेस की विचारधारा थी, आज विचारधारा उनकी खत्म हो गई है लोगों में से। आज के युवा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। तभी कहीं ना कहीं इसी का कारण, यही ना कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का कारण उनकी विचारधारा से लोग प्रभावित हैं। आज कांग्रेस अपने बातों को सही से इम्प्लीमेंट जनता के सामने नहीं कर पा रही है। और वहीं मोदी जी जो बोलते हैं और डायरेक्ट एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी उनकी बातों को समझ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वहीं कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी बात रखे और अनपढ़ आदमी समझ जाए। शायद ही कोई आदमी हो अनपढ़ जो समझ सकता है। और वहीं आप मोदी जी की बातों को ले लीजिए, अगर वो इंग्लिश भी बोलते हैं तो थोड़े बहुत पढ़े लोग भी समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। और कांग्रेस में राहुल गांधी क्या बोलते हैं भाई साहब, उनकी तो बात लोगों को भेजे में आती भी नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एमडी जाकिर इलाहाबाद से पूछते हैं, अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं करते? आपका सवाल भाई साहब मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए, अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमान समाज में कोई भी उस तरह का नेता नहीं है जो सभी समाज के बारे में बात करे। जैसे ओवैसी जी हैं, ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों की संख्या देश में कम है, लगभग 20% के करीब है। अगर आप सोचिए 20% के लोगों की आप बात करेंगे तो 80% कहाँ जाएंगे? और कोई भी मुसलमान का नेता नहीं है जो पूरे 100% की बात करे। और जब तक ओवैसी जैसे लोग रहेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री से दूर कोई मुख्यमंत्री भी बन जाए। और वे जब तक प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कभी भी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसे पूरे समाज की बात करनी होती है। और ऐसा कोई भी लीडर नहीं है मुस्लिम समाज में जो पूरे समाज की बात कर सके। सिर्फ किसी को टारगेट करने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है, उसके लिए सबके लिए सोचना पड़ता है, सबकी बातें करनी पड़ती है। और बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। रंजीत मयूर विहार फेस 3 दिल्ली से पूछते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या केजरीवाल देश का दूसरा विकल्प हो सकते हैं? रंजीत भाई, आम आदमी पार्टी ही देश की दूसरी विकल्प हो सकती है 2024 लोकसभा चुनाव में। बट जब तक मोदी जी हैं, जब तक प्रधानमंत्री की कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुका हूं, आपने पिछले वीडियो में भी मेरे से पूछा था और आपने इसमें भी पूछा। लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोदी जी की क्रेज पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया छोड़िए पूरे विश्व में है। वे आज के ग्लोबल लीडर हैं और उनके सामने केजरीवाल कुछ भी नहीं है। भले दिल्ली चुनाव उन्होंने जीत लिया, पंजाब जीत लिया, दिल्ली एमसीडी जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे देश में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़े बहुत मानता हूं कि, और वो भी थोड़े बहुत क्या, वो कांग्रेस की ही वोट को काटेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़े बहुत सीट उनकी आ सकती है,
नेशनल पार्टी के लिस्ट में आ जाएंगे। आज बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वहीं आम आदमी पार्टी में एक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को छोड़ के और एक पंजाब के सीएम जो हैं उनको छोड़ के अभी आम आदमी पार्टी के पास बड़े लीडर नहीं हैं। वहीं कांग्रेस की भी यही हाल है, कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा लीडर नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है, और उनकी तो आपस में ही कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। और मोदी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि आज बीजेपी की बेस इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत है, उनके कार्यकर्ता हर बूथ लेवल तक हैं और भारी तादाद में हैं। आप समझिए कि उनकी विचारधारा से हर एक युवा प्रभावित है। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगता है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे जानने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे।